एक चीज़ अब हम देख रहे हैं आजकल कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। पहले ऐसा क्या था, अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण सभी लोग कंटेंट क्रिएशन करने लग गए। और वहीं आपके पास एक स्किल है तो आप उतना तो यार घर बैठ के बना सकते हो। अब तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है लोगों को। अभी वो 2026 बजट आया ना, उसमें अपनी इंडिया की फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस सीतारमण जी ने बताया Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030 in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. आज हम हमारा पहला पॉडकास्ट जो कि अब जूम के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये स्टार्ट करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ में है गौतम भाई। ठीक है गौतम भाई, आज की इस पॉडकास्ट के अंदर अपने किन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं या क्या कुछ आपके मन में कुछ सवाल है जिनके ऊपर अपने बात कर सकते हैं? आपको पता ही है, आपने कितने टाइम से बात कर रहे हैं, अभी अपने बनाएंगे। मेरे मन में ना बहुत सारे सवाल चल रहे थे। ऐसा पॉडकास्ट हो उसमें आपसे पूछूं, लोगों को भी पता चले उन चीजों के बारे में। कोई भी चीज मिलने का समय आता है, अपने एक बात करते थे ना पहले, भी रोते रहते थे अब हमें ये चीज चाहिए, आज हमें ये जैसे कि कोई फोन लैपटॉप वगैरह हो गया, इस चीज के बारे में। पर उस टाइम पे हमें नहीं मिलती थी। बट एक टाइम आया है अब आप जैसे कि आपके पास इस टाइम पे है जो चीज आपको चाहिए थी। समझ पा रहा हूँ मैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब एक टाइम था जब अपने सोचते थे भी जो हमको चाहिए वो चीज हमको मिल जाए। उस टाइम ये चीजें सोचते थे भी हमें अभी वो चीजें मिल जाए, लेकिन अब आपको ये धीरे धीरे ये चीज पता चली है किसी भी चीज को मिलने में टाइम लगता है और मतलब एक सही टाइम आने पर ही वो चीज अपने को मिलती है। यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल सही। एक चीज अब हम देख रहे हैं आजकल कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। पहले ऐसा क्या था, अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण सभी लोग कंटेंट क्रिएशन करने लग गए। पहले क्या होता था, कंटेंट क्रिएशन का इंडिया के अंदर इतना क्रेज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैक्सिमम सारे इस चीज को क्या मानते थे, पहले क्या था टिकटॉक वगैरह पे सारे कोई नाच गाने वाली वीडियो बना ली, कोई मैक्सिमम सारे यही करते थे। आपने वो देखा होगा टिकटॉक पे कोई मतलब गाने पे रील बना रहा है, कोई किस पे बना रहा है। सबसे पहले इंडिया में टिकटॉक ही था और क्या था, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बाद में शिफ्ट हुए ना मैक्सिमम ऑडियंस है जो टिकटॉक के बैन होने के बाद। आप अगर दूसरी कंट्री में कहीं पे भी जाते हो ना, वहाँ पे आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, उनके लिए आम बात है। लेकिन जब आप इंडिया के अंदर रिकॉर्ड करोगे ना भाई, सारे देखेंगे भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है यार, क्या कर रहा है। कईयों को ये एकदम मजाक लगता है, जो फालतू के काम लगते हैं कईयों को। हाँ, जो पुरानी सोच के लोग हैं, जैसे जिनको भी इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे अगर आप जैसे कहीं पे भी जैसे पब्लिक में वीडियो बना रहे हो ना, जो जेन जी है, जो अब के लोग हैं, अपनी जनरेशन के लोग हैं, उनको या जिनको इन चीज के बारे में नॉलेज है उनको तो पता है भाई हाँ यार बहुत बढ़िया चीज कर रहा है यार, कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। क्योंकि उनको पता है इस चीज के अंदर ग्रोथ है। जो पुराने जिनको पता नहीं इन चीजों के बारे में, उनकी थिंकिंग में ये है भाई क्या टाइम खराब कर रहा है, इससे अच्छा पढ़ ले ये वो, क्योंकि उनको पता नहीं है अभी इन चीजों के बारे में। और क्रेज का तो ये है, देखो 2025 के अंदर बहुत सारे कम से कम जो 18-18 साल के या इससे भी कम एज के बच्चे थे, उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए इंस्टाग्राम पे। किए कि नहीं किए? अभी 2025 के अंदर आपने देखा होगा हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बताओ इंस्टाग्राम पे हर कोई, हर से छोटा बिल्कुल बच्चा। सही है, और साथ उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, साथ में कंटेंट क्रिएशन ने भी साथ कर दी। हाँ, और अब इसके अंदर देखो कंटेंट क्रिएशन के अंदर क्या है, जैसे आप अभी कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ऐसे होगा यार, कई बार व्यू नहीं आते, कई बार आपको कंटेंट चलता नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ आता है आपको किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए। जैसे आपने स्टार्ट किया है ना, अभी कुछ दिन पहले भी आपने रील डाली थी, एक मैंने देखी थी जिसके अंदर आपने बोला था अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ भी, मतलब आपके अभी व्यू नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे जब आपके व्यू बढ़ने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा अभी ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। बिल्कुल सही। तो उसी तरह से मतलब आपके धीरे धीरे क्या है, अब सभी कंटेंट बना रहे हैं, एक तो पर्सनल ब्रांड बनेगा देखो धीरे धीरे। उसके बाद पर्सनल ब्रांड बनने के बाद आपके साथ में अच्छी खासी ऑडियंस जुड़ जाएगी, तो आपको क्या है प्रमोशन की आपको भी पता है, आपको बाद में क्या करना है, एक बार आपको मेहनत करनी है, उसके बाद में क्या है प्रमोशन करने के लिए लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे, आप खुद को बोलेंगे भाई आप आओ आपके पास में इस लोकल एरिया की या जो भी आपके पास ऑडियंस है। पहले क्या होता था, लोग न्यूज़पेपर के अंदर अपनी एड देते थे, जगह जगह अपने पम्पलेट्स छपवाते थे, फ्लैक्स लगवाते थे, लेकिन अब मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया पे शिफ्ट ठीक हो है। गई, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, अब क्या है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, एक तो ये फायदा देखो, आप खुद का एक बेस बना रहे हो, पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे। अगर आज आपके साथ में 10,000 लोग भी जुड़े हैं ना, तो आपको आपके नाम से जानते हैं, ये गौतम है, गंगानगर का रहने वाला है, इस टाइप का कंटेंट बनाता है, इसके पास इस तरह की ऑडियंस है, तो वो खुद आपको बुलाएंगे। जो भी अगर कोई अपना नया शोरूम ओपन कर रहा है, नई शॉप ओपन कर रहा है, क्योंकि
उनको क्या है अपने फ्लेक्स लगाकर जगह-जगह ऑडियंस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी इस ऑडियंस को देखिए, वो उनको पता है इस बंदे के पास में गंगानगर के लोग हैं, तो मैं एक गंगानगर का बंदा कहेगा इसके अच्छे खासे फॉलोअर है, मैं इस बंदे को बुलाता हूँ क्योंकि मेरे को फिर क्या हुआ सीधी ऑडियंस आपने बोला ऑडियंस आपको जानती है, आपके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है। ज़्यादा नहीं तो कोई बिल्कुल 10% साला ने 10% भी अगर उसके पास ऑडियंस जा रही है आपकी या 25% भी जा रही है तो उसको ढूँढने तो नहीं पड़े ना कस्टमर एक तरीके से उनको पता तो चल गया ना लोकल एरिया के लोगों को। तो कंटेंट क्रिएशन इनसे कर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों का, मतलब कि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है भी ये जुड़े हुए हैं कि वो पोस्टर वगैरह लगाएँगे, उनसे बढ़िया तो वो मेरे से प्रमोशन ही करवाएँगे। इस चीज़ में उनका फ़ायदा भी है। हाँ, उनको क्या है ऑडियंस या उनको कस्टमर ढूँढने नहीं पड़ रहे हैं। उनको लोगों को बताने के लिए जगह-जगह पे जाना नहीं पड़ रहा है। उनका ट्रांसपोर्ट बच रहा है, जगह-जगह वो जाएँगे, पेट्रोल का खर्चा करेंगे, फ्लेक्स वगैरह छपवाएँगे, उसका खर्चा बच रहा है। उन्होंने सिंपल आपको बोला भाई साहब हम आपको इतने पैसे देंगे, वो आपके फॉलोअर्स के ऊपर या आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको उस हिसाब से उनको बता सकते हो, भई मेरे पास इतनी ऑडियंस है, ये ऑडियंस लोकल की है और मैं इतना चार्ज करता हूँ मेरे फॉलोअर और मेरी ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो पाई है फॉर सोशल मीडिया भी एडवर्टाइजमेंट करने की, एक तो आपका ट्रांसपोर्ट बच रहा है। अगर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा जगह-जगह सबसे पहले मैं फ्लेक्स छपवाऊँगा मेन, ठीक है? जगह-जगह एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, फिर मैं क्या करूँगा न्यूज़पेपर में देने के लिए पहले क्या होता था न्यूज़पेपर में देने के लिए एक वो पोस्टर से छपवाते थे छोटे-छोटे, पम्पलेट्स बोलते हैं इनको। पहले तो मैं वो छपवाऊँगा, फिर मैं न्यूज़पेपर वालों को पैसे दूँगा, ठीक है? अगर मैंने न्यूज़ लगवानी है तो उसके लिए पैसे दूँगा और उसके बाद में मैं जगह-जगह घूमूँगा, जाऊँगा, मेरा तेल का खर्चा लगेगा, नॉर्मल सी बात है जगह-जगह फ्लेक्स लगाने जाऊँगा तो कितना सारा खर्चा बच रहा है और कितना टाइम बच रहा है। मैंने क्या करना है डायरेक्ट सीधा देखना है भई हाँ, आपके लोकल एरिया में कौन है जिसके पास में लोकल की ऑडियंस है, मैंने उसको बोलना है भई इतने पैसे मैं आपको दूँगा, आप मेरा ये वीडियो बना के और डाल दो। कितना बिल्कुल सही। बेनिफिट देखो बेनिफिट कितना है। अब तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है लोगों को। अभी वो 2026 बजट आया ना, उसमें अपनी हाँ, इंडिया की फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस सीतारमण जी ने बताया है, निर्मला सीतारमण जी ने हुँ, भी हुँ। स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर मतलब कि 1500 स्कूल मेरे को लगता है दिए उन्होंने, और 500 से ज़्यादा स्कूल 500 से ज़्यादा कॉलेज और उनके अंदर एवीजीसी लैब बनाने का बोला है उन्होंने। हाँ, 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 वही। यही तो बात है ना देखो तो मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को। सपोर्ट कर रही है। कहाँ सोशल मीडिया मतलब कंटेंट क्रिएशन को लोग ऐसे मानते थे मतलब इंडिया की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए देखो, है ना? तो बिल्कुल सही। बहुत बहुत सारी बातों में देखा है तो कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़िया चीज़ है देखो। सबसे बेस्ट देखो ये है भी आपने खुद को एक एज़ अ पर्सनल ब्रांड बना लिया। आपको लोग जान पा रहे हैं ना। मेन पॉइंट मेरे को पता है क्या लगता है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपने कितने साल दिए उसको? 1 साल दिए, 2 साल दिए, 3 साल दिए। एक बेस्ट एक अच्छी खासी एक जिसके अंदर वो एक इनफ अमाउंट मतलब जिससे आपका बढ़िया घर चल जाए, आपके जो सारे खर्चे वगैरह है वो चल जाए, आपके शौक है वो पूरे हो जाए। ऐसी जॉब की तैयारी करने के लिए अब ज़्यादा नहीं तो अगर 40-50 हज़ार की जॉब तो बंदा अगर चाहेगा ना, अगर जिसके कोई अच्छे खासे सपने हैं, जो अगर 4-5 साल अगर कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर क्या है आपने 4-5 साल मेहनत की, उसके बाद में भी आप जॉब तो चलो गवर्नमेंट लग गए, लेकिन आपके पास खुद के लिए कितना टाइम है? बिल्कुल भी नहीं है टाइम। फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ सही। कई बार ऐसा होता है अलग कल्चर के अंदर ही पोस्टिंग आ जाती है, ठीक है? अलग-अलग जगह पे आपको जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, फैमिली के पास में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब को एक मतलब सेफ है भी आपको क्या है महीने वाले दिन आपका जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाती है। सिर्फ़ सेफ इसी हो जाओगे, मतलब कि आपको मिलेगा महीने के दिन इतना। आपको हाँ, रिस्क नहीं रहेगा और लोग इसी रिस्क के चक्कर में खुद को वही बात है ना 9 टू 5 के अंदर ही फँसा के रख लेते हैं। और वही चीज़ अगर आप 5 साल सही है। कंटेंट क्रिएशन करते हो, एक बढ़िया सी एक नीच सिलेक्ट कर लिया, अभी आपने इसी चीज़ से कंटेंट बनाया, अगर आप 5 साल उसके अंदर अपना टाइम ल दे देते हो अच्छा खासा, तो आप देखो एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद के लिए टाइम, फैमिली के साथ में जहाँ मर्ज़ी घूमो-फिरो, छुट्टी लेने के लिए किसी को ना एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, ना किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत है, भी मेरे को छुट्टी चाहिए। भी खुद के मालिक खुद। खुद के मालिक खुद हो यार आप। इसलिए मैं इस चीज़ को बढ़िया मानता हूँ देखो कंटेंट क्रिएशन को। और स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, बोलते हैं कोई भी काम करे उसके साथ आपकी स्किल को इम्प्रूव करो, स्किल सीखो कोई ना कोई। हाँ, ये चीज़ हो रहा है जैसे कुछ जो ऐसे भाई हैं जो गवर्नमेंट जॉब या इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं या जो कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी है। तो मेरा मानना ये है वो कोई ना कोई एक स्किल सीख ले। एक ऐसी स्किल हो जो वो पार्ट टाइम के अंदर कर सके जाए क्योंकि स्किल सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 6 मंथ एक स्किल को दे देते हो तो आप उसको मास्टर कर सकते हो। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब की मान लो चाहे, ठीक है? चाहे कंटेंट क्रिएशन का मान लो भी वीडियो कैसे बनाना, कैमरे के सामने बोलना, प्रैक्टिस करना, चाहे आप उसको चाहे ट्रेडिंग मान लो, तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, आप किसी भी स्किल को और एक
इनफ टाइम दे देते हो अच्छा खासा, तो आप उस स्किल को मास्टर कर सकते हो। और मेरा मानना यही है कि टाइम में आपको चाहे कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन आपको एक स्किल जरूर सीखनी चाहिए। आपके टाइम में एक स्किल होना एक बंदे के पास में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आपके टाइम में। गवर्नमेंट जॉब का आपको हाल पता ही है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप फ्रेशर हो तो गर्ल्स का तो वही है, कॉलिंग के या तो मैक्सिमम कॉलिंग का काम है। अगर उससे ऊपर जाएंगे, स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10,000 है, 10 से 15,000। 15,000 तो ज्यादा बोल दिया अपने भाई, इंडिया के अंदर तो इतना करप्शन है ना, 10,000 तो बड़ी मुश्किल से देते हैं। इतना ही देते हैं। और 10,000 के अंदर ही वो ये सोचते हैं इस बंदे को जितना हो सकता है उतना निचोड़ लो अच्छे से, जितना इससे काम करवाया जा सकता है करवा लो। होता है कि नहीं होता, आप बताओ खुद, होता है ना। बिल्कुल सही बात है, होता है। और वहीं आपके पास एक स्किल है तो आप उतना तो यार घर बैठ के बना सकते हो। वीडियो एडिटर है, एक वीडियो एडिट करने का कम से कम मतलब 1,000-1,200 लेता है, नॉर्मल बेसिक एडिटर होता है जो। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एडिट करते हैं वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं अपना, पर मिनट के हिसाब से मिनट के चार्ज, हिसाब से करते हैं। पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं वो अपना। अब मान लो घंटे घंटे की वीडियो होगी, फिर तो बहुत पैसे छापते हैं एक वीडियो से ही। वो तो छापते हैं, आराम से छापते हैं। गूगल करके देखना ध्रुव राठी अपनी एक वीडियो के लिए कितना पे करता। लाइव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ध्रुव राठी के स्टार्टिंग जब उसने की थी वीडियोस बनाना, तब अपनी एक सिंगल वीडियो के लिए वो 1,500 रुपए पे करता था स्टार्टिंग में। और अब वो अपनी सिंगल वीडियो के लिए 10,000 या 15,000 तक पे करता है एक वीडियो एडिटर को। और ये तो एक 15,000। ये तो एक आइडिया है। मैंने क्या है, एक वीडियो एडिटर है, मेरे को उसका नाम नहीं याद, वो पहले ध्रुव राठी की वीडियो एडिट करता था। तो वो खुद ही उस आराम से मतलब 10-10 हजार रुपए उसने आराम से सिंगल सिंगल वीडियो के लिए हुए हैं ध्रुव राठी से। अब खुद सोच के देखो, मेरे को मतलब याद नहीं है बट था, इसी के आसपास था। अब खुद देखो आप। समथिंग इतना कुछ होगा। एक सिंगल वीडियो के लिए, अब देखो सिंगल वीडियो, अगर एक सिंगल वीडियो के लिए अगर कोई 5,000 रुपए भी चार्ज कर रहा है ना, तो अब खुद देखो। तो वो तो महीने में आती होगी उसकी वीडियो तो। अब एक चीज और सबसे बड़ी बात, वो तो है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। वही अगर वो मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर के लिए काम करे, और उसके अंदर देखो ये तो लॉन्ग वीडियो है, अगर कोई शॉर्ट्स, एक चीज देखो, एक शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करने में मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन एक नॉर्मल एडिटर को लगते हैं प्रोफेशनली अच्छे से एडिट करने में। क्यों? एडिट वैसे करने में नहीं, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, मैं वीडियो एडिटर हूँ, आपने मेरे को क्या है अपना रॉ डाटा दिया, उसमें से अच्छी अच्छी क्लिप्स छांटूंगा मैं, ठीक है, उसमें से फिर उनका सीक्वेंस देखूंगा, फिर कौन सी क्या आएगी, फिर उसमें देखूंगा इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, फिर उसके लिए एक अच्छा सा म्यूजिक फाइंड करूंगा, फिर उस म्यूजिक के ऊपर मैं बीट फाइंड करूंगा, फिर उस बीट के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा, फिर उस कटिंग के अंदर मैं देखूंगा कौन सा परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, फिर उसको मैं 3 से 4 बार प्ले करके देखूंगा, 3 से 4 बार तो कम बता दिया, पता नहीं कितनी बार उसको प्ले करके देखूंगा हर बीट के ऊपर ये वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही, कहाँ पे एनिमेशन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पे जूम इन लगाना है, आउट लगाना है, ऑडियो कहाँ रखनी है, वीएफएक्स कहाँ लगाने हैं, ऑडियो के अंदर साउंड इफेक्ट्स कहाँ पे लगाने हैं। मतलब कितनी सारी चीजें होती हैं एक वीडियो एडिटर को, मतलब जो इतनी चीजें करता है वो, और इसी के अंदर उसको इतना 3 से 4 दिन, 3 दिन मान लो चलो एक वीडियो को, अगर वही अगर 3 दिन लगे एक वीडियो को, अगर वो महीने में 10 वीडियो एडिट करता है 1,000 रुपए के हिसाब से, तो वो आराम से वही मान लो ना 10,000 तो वैसे ही हो गए। 10,000, हाँ 30,000 समथिंग। एक वीडियो एडिट करने में 3 दिन लगा, उसने क्या है 1,000 रुपए चार्ज किया उसका, तो 10,000 तो उसने वैसे बना लिए। और ये तो चलो एक इतना कई बार क्या इतना टाइम भी नहीं लगता, 3 दिन भी नहीं लगते एक प्रोफेशनल एडिटर को। तो आप खुद सोच के देखो ना भी, अगर खुद के पास एक स्किल है तो उसका कितना फायदा है। और उसके अंदर भी ये नहीं है, उसके अंदर वो वीडियो एडिटर बताएगा मेरे को इतना टाइम लगेगा वीडियो एडिट करने में, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। कई बार आपको इमरजेंसी में कोई प्रोजेक्ट है उसको जल्दी देना पड़ता है, कोई कंपनी का हो गया, कोई XYZ, लेकिन आप खुद, आपके पास खुद का टाइम है, आप अपने बिजनेस के अब खुद ओनर हो, खुद मालिक हो, किसी से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है आपको, कोई मेरे को लीव चाहिए, मेरे को यहाँ जाना है सर मेरे को दे दो। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है अब के टाइम में प्राइवेट सेक्टर के अंदर? सबसे बड़ी दिक्कत, आपको अगर लीव चाहिए कहीं पे जाने के लिए, जैसे ही आप गए अपने ओनर या अपने बॉस के पास, वो आपको ये नहीं बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार तूने 1 महीना इतना काम किया, तू तो कभी छुट्टी भी नहीं लेता इतनी, तो चलो कोई बात नहीं तू चला जाना। लेकिन वो पता है क्या करते हैं भाई, देसी भाषा में अगर बोले तो वो उसकी लेनी देनी कर लेते हैं अच्छी तरीके से। वो उसको बोलेगा भी तूने काम क्या किया, ठीक है, भी तूने क्या किया इस साल बता मेरे को, तेरी वजह से कितना रेवेन्यू आया इस बिजनेस के अंदर, तो अपना काम दिखा इस मंथ तूने क्या किया है। या वो बोलेगा यार अभी मेरे को काम है, तू बाद में छुट्टी ले लियो, एक बार मैं जाऊँ, यार उसने भी छुट्टी ले ली, तो यार वो मेरी दिक्कत थोड़ी है यार, उसने छुट्टी ले ली या किया वो किया, या इसमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। वही बात भी, मेरे को जितना काम बोला जा रहा है मैं उतना काम कर रहा हूँ। अगर
आप चाहे कि पार्ट टाइम काम कर लो, कितना ही काम करके देख लो, लेकिन आप जब छुट्टी या लीव लेने जाओगे तो आपको क्या है, बॉस यही बोलेगा। मतलब है ही नहीं ऐसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई अपने जो बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू। और सबसे बड़ी बात है, उनको इस चीज के बारे में पता भी है, भी सारा जो उनका बिजनेस चल रहा है इन एम्प्लॉयज की वजह से चल रहा है, वो अकेले क्या कर लेंगे बताओ। सही है, इसीलिए कंटेंट क्रिएशन जरूरी है अपनी, इसीलिए खुद की एक स्किल होना जरूरी है आपके टाइम में। बिल्कुल सही है। बाकी मैं पता है क्या सोच रहा था अभी, जैसे कुछ जो अभी यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम पे अगर कोई कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना चाहता है ना, तो मैं सोच रहा था अपना एक बैच बना लूं और अपने सोशल मीडिया पे अपने मैं बता दूं भी, ऐसे अगर कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक पे जैसे भी कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट करना चाहता है तो मैं गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना, देख तो मेरा कंटेंट भी बन जाएगा, एक ऐसे भी मैं सिखा पाऊंगा, ज्यादा महंगा भी रखेंगे, अफोर्डेबल रखेंगे सारों के लिए। ये एक ना फीस चार्ज रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो बंदा सीखने आ रहा है तो उसको इस चीज की वैल्यू हो। अगर हमने कोई भी चीज फ्री के अंदर रख देंगे ना, वो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर वो कहेगा छोड़ यार क्या फायदा, है ना। तो उसके लिए फीस चार्ज फ्री रखना है, जरूरी है, बिल्कुल है। चाहे थोड़ा रख लो, नॉर्मल रख लो, लेकिन वही है ना, अगर मैं फ्री के अंदर करूंगा ना तो बंदा एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरी बार कहेगा छोड़ यार क्या करना है ना। अब पैसे लिए होगे तो फिर वो आएगा यार, पैसे दिए हुए हैं, हाँ, लगानी पड़ेगी क्लासेस मेरे को। हाँ, वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा, वो मैं सामने वाले के लिए ले रहा हूँ ताकि वो छोड़े ना इस चीज को। बिल्कुल सही है। बाकी तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर कोई आपके टाइम में कंटेंट क्रिएशन कर रहा है भाई, मैं तेरे को भी सही मानता हूँ। मैं तो वीडियोस नहीं डाल पा रहा, लेकिन अगर तू डेली अपलोड कर रहा है ना, बढ़िया भाई, ऐसे ही लगे रहो यार, मेरा मानना तो यही है। और मैं वो पूछ रहा था कि मैं हिंदी में बनाया करूँ या बागड़ी में? मेरे को अभी तक कन्फ्यूज़न है। मेरे से ना बागड़ी में ज़्यादा बढ़िया बनती है, हिंदी में यार मैं ऐसे लगता हूँ अलग गंवार सा लगता है बोलता हुआ। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी तो देखो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर चलो अभी आपकी हिंदी सही नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन ना कोशिश तो करो। देखो मैं बताता हूँ, बागड़ी के अंदर एक कंटेंट बनाते हैं लोग, हाँ, पंजाबी के अंदर ट्राई भी तो करता बनाते हूँ हैं, ना। ठीक है। चलता बागड़ी वालों का भी है, चलता पंजाबी वालों का भी है, लेकिन उनके पास में क्या है, बागड़ी की ऑडियंस है, वो एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जैसे वो जगह जगह पे जाके वीडियोस बना सकते हैं, उनके पास पूरे मतलब जो बागड़ी के स्टार्टिंग से उनके पास में वो ऑडियंस है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, आप बिल्कुल सबसे सही। ज्यादा ऑडियंस कहाँ कैच कर पाओगे। अभी तो आपकी शुरुआत है ना, आप ऐसी तो है नहीं अपने एक अच्छा खासा माइलस्टोन बना लिया, भी आपके मतलब इतने फॉलोअर हो गए, 10 15 20 हजार फॉलोअर है आप क्या भी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसको हर तरह की ऑडियंस है जो रिलेट करे। बागड़ी के अंदर बनाओगे तो जो बागड़ी वाले हैं वो देखेंगे, हिंदी वाले भी देखेंगे, लेकिन हर कोई थोड़ी जिसको हिंदी मतलब बागड़ी अच्छे से समझ आती है। मेरे को तो एक बड़ी ऑडियंस को कैप्चर करना है ना, यही तो है। तो उसके लिए आप अगर आप हिंदी में बनाओगे यार, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, कितने टाइम दिक्कत आ जाएगी, 1 महीने आ जाएगी, 2 महीने आ जाएगी, बाकी इतना टाइम भी नहीं लगता, 1 महीना तो ज्यादा बोल दिया। आप कंटिन्यू बनाना स्टार्ट करोगे ना हिंदी के अंदर, तो धीरे धीरे लैंग्वेज अपने आप सही होने लग जाती है। आप कोशिश करो, कैमरा को सामने रख लो। मतलब कि 10 से 1 दिन बनाऊँगा, 10 से 1 दिन वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी अपने आप हाँ बोलने के हाँ हाँ, अंदर। वो इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लग जाएगा। बस आप वही है ना, अभी थोड़ा सा कोशिश करो एक बार, क्योंकि अगर एक सिर्फ बागड़ी के अंदर आप वीडियो बनाते रहोगे तो एक लिमिटेड ऑडियंस ही आपके तक जुड़ पाएगी। क्योंकि यार अगर कोई नए बंदे के पास में जा रही है, न्यू यूजर के पास में अगर जा रही है आपकी वीडियो, तो वो आपको कैसे रिलेट कर पाएगा आपकी बागड़ी लैंग्वेज से। मैं ये नहीं बोल रहा भी बागड़ी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बट अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो आपको क्या है, जो भी ऑडियंस आ रही है वो आपको रोकना है अपनी रील के ऊपर, आपको क्या उसको फॉलोअर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। बाकी मैं तो बता सकता हूँ, करना तो आपने खुद नहीं है, डिसीजन आपका है, जैसा आपको सही लगे। बट मेरा मानना यही है भी, अगर आप हिंदी के अंदर बनाओगे तो आप अच्छी ऑडियंस को कैप्चर कर पाओगे। देखो लैंग्वेज के अंदर बोलने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, वो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपका आस पड़ोस या स्टार्टिंग से आपके फ्रेंड सर्किल है वो बागड़ी कल्चर का है। हाँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में सारों में बागड़ी कल्चर, लेकिन मैं स्टार्टिंग से क्या स्कूल टाइम से ही हिंदी बोलता आ रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी एकदम सही है। अगर आप धीरे धीरे कोशिश करोगे यार, अभी तो शुरुआत की है यार, कितना टाइम बढ़ा है अभी, तो अभी ये तो अभी स्टार्टिंग है। अगर आप अभी से हिंदी के अंदर बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जब धीरे धीरे जब टाइम निकलेगा, आपकी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपके लफ्ज सारे एकदम सही होते रहेंगे। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताओ। और एक हम वो फ्यूचर के बारे में अपनी बात कर रहे थे ना, हाँ मैंने आपको बोला था अभी अपने फ्यूचर नहीं देख सकते, आप बोलते फ्यूचर देख सकते हैं, तो हाँ आप हाँ, प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को? जहां तक मैंने पढ़ा है इस चीज के बारे में, या मैंने देखा है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है अब तक, ठीक है, उस चीज के ऊपर मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये चीज ऐसे ही काम करती है, अगर किसी और को इस चीज के बारे में कुछ अलग तरीके से बताऊं, या वो इस बात को किसी और तरीके से बता दे ये ऐसे नहीं है, इस कारण से होता है, तो बाकी मैं अपने जो मेरा मानना है मैं वो आपको बताता हूँ। कुछ कहते हैं फ्यूचर अपने देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं देख सकते, तो मेरा मानना है
भी अपने देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं, वो एक चीज सोचने वाली है। देखो, आप आंखें बंद करके ये चीज सोच सकते हो भी, आप फ्यूचर के अंदर जो आपकी फेवरेट कार है वो चला रहे हो, या आपने मतलब सोच लिया भी आपके पास में, जैसे आपने आईफोन लेना है तो आपके पास आईफोन है, तो आंख बंद करके आप उस इमेज को, उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन एक चीज सोचो, ये कैसे पॉसिबल है? जो चीज हुई नहीं आप उस चीज को देख पा रहे हो, बताओ। तो मेरा मानना ये है भी अपने फ्यूचर देख सकते हैं। और इसी के अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे एक चीज सोचो, आप जैसे एक दोस्त से मिले कल जाके, तो उसके बाद में अब अपने तो खुद को कैसे देखते हैं? अब मैं खुद को देख पा रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने हाथों को देख पा रहा हूँ, अपनी बॉडी को तो नहीं देख पा रहा, नहीं देख पा रहे ना। जैसे आप अभी देखोगे नहीं। तो आप सिर्फ अपने हाथों को देखोगे ना, आप खुद को तो नहीं देख पा रहे, पूरा तो नहीं देख पा रहे ना खुद को। हाँ, लेकिन आप जब उस चीज को याद करोगे, आप अपने दोस्त से मिले थे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ उतना ही आपका दोस्त या आपके हाथ दिखेंगे, या आप दोनों दिखोगे उसके अंदर, दोनों दिखेंगे। है ना? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चीजें? आपने ये चीज सुना होगा भी, बराबर इक्वल के अंदर टाइमलाइंस चलती है। जैसे अभी जो अपनी टाइमलाइन है ये चल रही है, एक दूसरी टाइमलाइन है जहाँ पे गौतम है वो कोई और है, ऐसा भी आपने सुना होगा। अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सुना है आपने? यस, हाँ, वो बताते ना 7 लोग 7 होते हैं आपकी रस्से। हाँ, वो चीज अलग है, लेकिन अपने के पैरेलल में बहुत सारे वर्ड एक साथ में चल रहे हैं। आप जब खुद को आंखें बंद करके सोच रहे हो ना, तो आप अपने दूसरे डायमेंशन को देख पा रहे हो। एक चीज बताओ यार, जब आप खुद को उसी आप रियल टाइम में जब आप खुद को ऐसे देख रहे हो, तो आंख बंद करके उस टाइम को सोचते हो, तब आप पूरे क्यों दिखते हो? ये भी तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, देखते तो हम आँखों से, अपने फेस को तो हम देख ही नहीं सकते, पर उस इमेज में तो हम अपने फेस को भी देख सकते हैं, पूरी बॉडी हाँ, भी देख सकते हैं। पूरी बॉडी को देख सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? कोई ऐसे तो है नहीं ना भी पैरेलल में आप कोई बराबर एक कैमरा लेके चल रहे हो, जब आप सोच रहे हो तो वो कैमरे के फुटेज देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसे ना, जैसे आंखें बंद करके आप उस चीज को देख पा रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें? मतलब मैं, अगर कोई भी इस बिल्कुल वीडियो सही को बात। देख रहा है, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर उसको इन चीजों के बारे में पता है ना कि किस तरह से ये चीजें काम करती है, कैसे आप आंखें बंद करके किस चीज को इमेजिन कर पाते हो, और कैसे आप खुद को अलग अलग डायमेंशन से देख पाते हो। मतलब आप खुद को तो इस तरह से देख रहे हो, लेकिन जब उस चीज को सोच रहे हो तो आप खुद को पूरा देख रहे हो। वो ये चीजें कैसे पॉसिबल है? मेरा मानना कैसे तो देखो पॉसिबल ये है? है, लेकिन बिल्कुल सही। अगर किसी और को पता ये चीजें कैसे काम करती है, तो वो भी बता सकता है वीडियो के कमेंट के अंदर। चलो ठीक है, आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने बातें की अपने कुछ कंटेंट क्रिएशन के बारे में, जो अपनी फ्यूचर की चॉइस थी उन सब के बारे में। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है एकदम प्रैक्टिस के लिए। जो जो ये देख रहे हैं उनको कैसा लगा, आपको क्या कमियां लगी, क्या आपको अच्छा लगा, और जिस भी अपने थ्योरी के बारे में बात की थी फ्यूचर वाले में, अगर वो आपको सही लगी, या आपका क्या मानना है उस चीज के बारे में, क्या वो सही है या कैसी है, तो एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताना। आप भी अगर चाहते हो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में हम जिसके ऊपर पॉडकास्ट बनाए, तो आप वो भी कमेंट के अंदर बता सकते हो। तो ठीक है, ऐसे जुड़े रहो, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू।